उस राज्य के अंदर प्रेम बोलो जय श्री राम, बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य के अंदर एक राजा और एक रानी रहती थी। रानी इतनी सुंदर प्रधान जी, इतनी सुंदर रानी थी, जो आदमी रानी को देखता वो रानी के पीछे बावला हो जाता। प्रेम बोलो गणपति बापा। इतनी सुंदर रानी थी, जो रानी को देखे और रानी के पीछे बावला, लेकिन रानी संयम में पूरी थी, भक्ति में पूरी थी, सिवाय पति को किसी को देखती नहीं थी। प्रेम बोलो गणपति बापा। रानी उतार के ले जाओगे जीवन बदल जाएगा। रानी की सहेली थी नौकरानी, रोज सेवा करती थी, सारे राज्य महल की सेवा करती थी। और सेवा करने के बाद एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई। अब जब नौकरानी की तबीयत खराब हुई तो उसने अपने बेटे को कहा, नवयुवक बच्चा था, नवयुवक बच्चे को कहा, बेटा जा आज तू रानी के घर में सेवा करके आ। प्रेम तो बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। काफी मनता था बेटे का। जैसे ही गया जा करके सारी सफाई करी, सफाई करने के बाद प्रधान जी रानी को देखा, बुद्धि खराब हो गई। प्रेम तो बोलो गणपति बापा। मन में कहता मर जाऊंगा लेकिन इजहार तो करूंगा। प्रेम तो बोलो जय श्री राम, बोलो गणपति बापा। कहता मर जाऊंगा लेकिन कहूंगा जरूर। तुरंत निर्णय नहीं लिया, जा करके घर में गया, माँ के चरणों में सिर रख दिया। कहते माँ तेरे बेटे को प्यार हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, प्यार हो गया तो जमाना है कर लो मैरिज का। जय श्री राम लिया। लेकिन जब उसको पता लगा कि रानी के विषय में बात कह रहा है, उसी समय तुझे जला देगी, तुझे कटवा देगी, तेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। प्रेम दे बोलो गणपति बापा। मंगल मूर्ति। इतनी बात सुनी, कहा माँ मर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कहूंगा तो जरूर। प्रेम दे बोलो गणपति बापा। जैसे ही गया रानी के पास, रानी के बाद वो नौकर गया, जैसे ही गया जाकर के पैरों में बैठ गया। कहता रानी जब से तुझे देखा है, सपने में तू दिखाई देती है, भोजन में तू दिखाई देती है, चलते में तू दिखाई देती है, तेरे बिना कुछ दिखाई नहीं देता। तू जानता किससे बात कर रहा है? मरवा दूंगी, कटवा दूंगी, करवा दूंगी। कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुझसे स्नेह हो गया है, मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। प्रेम दे बोलो गणपति बापा। रानी सत्संगी थी, गुरु के द्वारे जाती थी, भगवान का भजन करती थी। रानी ने कहा कोई बात नहीं, नौकर के बेटे मैं तेरी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो गणपति बापा। मंगल मूर्ति। क्या करना पड़ेगा? कहता हरिद्वार के किनारे जैसे जंगल है, ऐसी जगह पे जा करके भगवान का भजन करना हो गणेश जी महाराज का। कितना समय? 1 साल। ना कुछ देखना है, ना कुछ सोचना है, पत्ते खा करके 1 साल तक भगवान का भजन करना। तपस्या करनी बाबा जी ने आरंभ करी। फैलते फैलते भक्ति की सुगंध हिंदुस्तान में फैलने लगी। राजा के पास खबर पहुंची। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12वां महीना लगा। राजा को पता लगा हरिद्वार क्षेत्र में रह करके कोई संत तपस्या करता है, जो उसके पास हुआ है उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलो गणपति बापा। ये कोई और नहीं है, ये वही नौकरानी का बेटा है। प्रेम से बोलो गणपति बापा। राजा ने कहा तैयार राजा रानी, कल संत के दर्शन करने चलेंगे। अगले दिन जब संत के दर्शन करने के लिए गए, भगवान सा चोला लगा था, माथे पे तिलक लगा था और हरि नाम कर रहा था, कह रहा था गणपति बापा मंगल मूर्ति। जा करके राजा ने अपना सर उसके चरणों में रख दिया संत के। तो बेटा है नौकरानी का। प्रेम से बोलो गणपति बापा। राजा ने कहा मांग क्या मांगता है? आज मुझसे मेरा प्राण मांग ले, मुझसे मेरी जान मांग ले, मुझसे मेरा राज्य मांग ले, आज जो चाहता है सो मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। प्रेम से बोलो गणपति बापा। रानी जानती थी इसने भगवान का भजन किया है और इसका चरित्र बदल गया है। रानी ने कंधे पे हाथ रखा और कहती है नौकरानी के बेटे, कंजी कसने के लिए कह रही है नौकरानी के बेटे, अगर आज तू राजा से मुझे मांग लेगा तो ये राजा मुझे भी तुझे अर्पण कर देगा। आज मांग ले। उसी समय उसकी आंखों में आंसू आ गए संत के और चरणों में लेट गया।
कहता है तू मेरी गुरु और मैं तेरा चेला। तूने मुझे ऐसी राह दिखाई है, सारी दुनिया बड़े बड़े राजा और महाराजा मेरे चरणों में गिर रहे हैं, मुझे इसके अलावा अब और कुछ नहीं चाहिए। ताली बजा दो, प्रेम दो। लोग उसका भजन करते हैं, मंजिलें स्वयं चल करके उनके पास आ जाती हैं। प्रेम दे बोलो गणपति बापा।